हेलो स्टूडेंट्स, रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक के कलम सेक्शन में आज की वीडियो है। मेंस की तैयारी कर रहे हैं यानी कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भविष्य में करने वाले हैं उनके लिए भी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 जरूरी ऐसे टिप बताने वाली हूँ जिससे आपके पढ़ाई के तरीकों में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आपके पढ़ाई में इन चीजों को ऐड कर लेने से आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित हो जाएगी। और इसमें जो मैं 5वां आपको टिप देने वाली हूँ वो टिप जान करके बहुत आश्चर्य होने वाला है कि ऐसा भी कुछ मेंस की प्रिपरेशन में किया जा सकता है। तो और वो टिप आपको पसंद भी आएगी क्योंकि वो टिप अधिकांश लोग उन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैं वो 5 टिप बताने वाली हूँ और आपको इसके लिए अपने पढ़ाई के पैटर्न में बिल्कुल भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीपीएससी या किसी भी पीसीएस मेंस की या यूपीएससी की मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट समुद्र में कूदने को तैयार हो गए हैं। तो समुद्र में कूदने से पहले उनको समुद्र की गहराई का पता होना चाहिए, तभी वो ऊपर आ सकते हैं यानी कि सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसमें आपको अपना टारगेट सेट करना होगा। टारगेट सेट इन द सेंस कि आपको टाइम और सिलेबस दोनों का टारगेट सेट करना होगा। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं इस लास्ट टाइम के मेंस प्रिपरेशन में, पर कभी भी टारगेट में पूरा सिलेबस नहीं रखना चाहिए। मैंने अपनी 6 वीडियो शेयर किए सब्जेक्ट वाइज, उसको देखिएगा और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दिए हुए हैं कि कैसे सिलेबस को छोटा करते हैं। और छोटा इन द सेंस कि आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, ना कि पूरा सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि आखिरी समय में जो 3 महीने का प्रिपरेशन टाइम होता है उसमें पूरा सिलेबस खत्म करने के चक्कर में तैयारी अधूरी रह जाती है। दूसरा, टाइम का टारगेट सेट करना। बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो एक दिन में सारे सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं। कभी भी आपको अपना टाइम टेबल शेड्यूल इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक दिन में एक ही टॉपिक रखें किसी एक सब्जेक्ट का। जैसे कि हिस्ट्री में आप मौर्य कला ले लें, पॉलिटी में मौलिक अधिकार ले लें कि आपको 1 मार्च को या किसी एक दिन ये टॉपिक खत्म करना है। तो उस दिन आप सिर्फ उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करें, जो भी आपके पास बुक्स है, नोट्स है, उन सारों को पढ़ करके और अगले दिन उसको लिखना शुरू करें। कभी भी टारगेट जब भी बनाएं तो अपनी पढ़ाई करने की क्षमता के अनुसार बनाएं, ना कि ये कि एग्जामिनेशन प्रेशर में आप इतना बड़ा टारगेट बना लें कि उसको खत्म ना कर पाएं और इस चक्कर में आपकी तैयारी पूरी तरह से अधूरी रह जाए। दूसरा, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप उसको फर्स्ट राउंड में ही अंडरलाइन ना करें। टॉपिक के ऊपर आप ये लिख लें कि इस टॉपिक से किस किस एंगल से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि आतंकवाद से अभी तक आतंकवाद के कारण और रोकने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों परिप्रेक्ष्य में पूछा गया। तो अगर आप आतंकवाद टॉपिक तैयार कर रहे हैं और कई जगह से रिसर्च कर रहे हैं, इंटरनेट से रिसर्च कर रहे हैं, तो सिर्फ इस एंगल से तैयार करिए और उसके पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए और सिर्फ पॉइंट्स में लिखिए। तो ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस मैनेजमेंट। इससे जुड़े मैंने एक और 3-4 वीडियो शेयर की, उस पर आप देखिएगा। पूरे सिलेबस मैनेजमेंट को मैंने बताया हुआ हर सब्जेक्ट वाइज। दूसरा, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। सही तरीका इन द सेंस कम समय में क्वालिटी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो कम समय में क्वालिटी पढ़ाई तभी हो सकती है जब आप एक ही या 2 सब्जेक्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। आप एक दिन में चाहिएगा कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीजें एक दिन में आप कवर कर लीजिए, तो वो आपका क्वालिटी पढ़ाई नहीं होगा, वो आपका जिगजैग हो जाएगा और आपके दिमाग में उसका एक मिक्सचर बन जाएगा। तो वो क्वालिटी पढ़ाई आपकी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं निकल के आ पाएगी और एक आप अच्छी राइटिंग स्किल नहीं। क्वालिटी पढ़ाई यह है कि जब भी आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उसमें अंडरलाइन करने के बाद एक डायरी में उसको नोट करें। और नोट करने में सबसे जरूरी बात मैं आपको बता रही हूँ, उसके लेफ्ट साइड वाला पेज ब्लैंक छोड़ दें। हमेशा राइट साइड वाले पेज में नोट करें, लेफ्ट साइड को ब्लैंक छोड़ें। इस लेफ्ट साइड का इस्तेमाल आप लास्ट टाइम में करें क्योंकि उस टॉपिक से जुड़े और भी फैक्ट आपको कहीं पर भी मिलते हैं, नए पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप उस लेफ्ट साइड वाले पेज में ऐड कर लें। इंटरनेट से लेटेस्ट अपडेट निकाल के ऐड करें, क्योंकि किसी भी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन सबके लिए सेम होते हैं लेकिन मार्क्स सबको अलग अलग मिलते हैं। इसका रीजन है आंसर राइटिंग का पैटर्न। अगर आप लेटेस्ट अपडेट दे करके कोई भी आंसर लिखते हैं तो वो आंसर में ऑटोमेटिक आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जामिनी है, जो कॉपी चेक कर रहा है, वो भी स्टूडेंट्स की क्षमता को इसी अनुसार आंकता है कि वो अभी डे टू डे लाइफ से अपने आंसर को अपडेटेड कर पाता है कि नहीं। डे टू डे लाइफ से कैसे अपडेटेड आंसर लिखते हैं, मैं जल्दी वो वीडियो शेयर करूंगी। इसके अलावा कल मैं बुक लिस्ट शेयर करूंगी बीपीएससी मेंस के लिए, इसलिए मैं उस बुक लिस्ट से पहले आप लोग को ये चीजें बता रही हूँ, 5 जरूरी टिप जिनको आपको अपनी पढ़ाई में ऐड करना है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया आपको, सिलेबस बता दिया, पढ़ने का सही तरीका मैंने बता दिया कि राइट हैंड साइड में लिखना है पेज में और लेफ्ट साइड को छोड़ना है जिसको बाद में ऐड करना है। नोट्स बनाने का भी
सही तरीका यह होता है। नोट्स ग्रेजुएशन की तरह आप लोग जो बनाते हैं कि पूरा 6-6, 7-7 पेज का एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, आप लोग को भी पता होगा कि एग्जामिनेशन टाइम में आप सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो जो कीवर्ड्स होते हैं वही आपको याद रहते हैं। तो हमेशा नोट्स सिर्फ कीवर्ड्स में बनाएं और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आप डिटेल में लिखें, बीच में सारे जो है वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। लेफ्ट हैंड साइड का पेज हमेशा ब्लैंक छोड़ें, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड जैसे आतंकवाद का टॉपिक है, मौलिक अधिकार का टॉपिक है, सिर्फ एक हिस्ट्री है जिसमें आप अपडेटेड कम डाल सकते हैं, बाकी चीज़ों में तो आपको अपडेटेड आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का पेज आज आप उस अपडेशन के लिए रखिए ताकि आपको करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ मिलते हैं उसको आप महिला जैसे वीमेंस से कोई क्वेश्चन आता है तो वीमेंस से रिलेटेड नए नए क्या क्या आए हैं अभी उनको ऐड कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल वे है। मैं इस तरीके का आपको एक वीडियो एक्सप्लेन करूंगी 3-4 क्वेश्चन के एग्जाम्पल के साथ, तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ अभी आप लेफ्ट हैंड साइड का पेज छोड़ते जाइए नोट्स बनाते समय, मैं उसमें टॉपिक वाइज आप लोग को ऐड कराऊंगी। अब आगे की चीज़, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कई लोगों से डिस्कस कर करके बुक्स का एक कलेक्शन बना लेते हैं और पूरी एक लाइब्रेरी हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुख्य परीक्षा या पीटी परीक्षा किसी भी एग्जाम के लिए अपने घर में लाइब्रेरी ना बनाएं, बल्कि सेलेक्टिव बुक्स पढ़ें, सेलेक्टिव नोट्स पढ़ें। नोट्स वही पढ़ें जिसकी लैंग्वेज जिसके पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हो, ना कि आप इस नोट्स को रटें। तो जो आपको ईजी लगता है, क्योंकि नॉर्मली सारे नोट्स में पॉइंट्स वही कवरेज होते हैं, उसमें अलग से जैसे कि किसी भी कुकिंग रेसिपी में हर कोई दाल एक ही तरह बनाता है, चाय एक ही तरह बनाता है, पर सबके हाथ की दाल और चाय की टेस्ट अलग अलग होता है। सेम इसी तरह क्वेश्चन एक ही होते हैं पर आंसर राइटिंग का पैटर्न सबका अलग अलग होता है। तो आप उसमें नया फ्लेवर दीजिए, अपने तरह से नए तरह से आंसर लिखिए। नए तरह से आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉइंट्स है वो तो आप लिखिएगा ही, लेकिन उसको नया लुक कैसे देना है वो मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ अपने लेफ्ट पेज को छोड़ दीजिएगा डायरी के, और इस तरह से बुक्स का कलेक्शन करके 3 महीने को बर्बाद मत करिए, इस 3 महीने को पूरी तरह से यूटिलाइज करिए, तो आपका मेंस का प्रिपरेशन बहुत सही डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने 4 बातें आप लोग को बता दी मेंस की तैयारी के लिए। आप जिन तरीकों से पढ़ रहे हैं, जिन किताबों से पढ़ रहे हैं, उन्हीं तरीकों से पढ़िए, उन्हीं किताबों से पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको बस ये कर लेना है कि क्वालिटी पढ़ाई करिए। कैसे करते हैं क्वालिटी पढ़ाई वो मैंने बता दिया। आप सिलेबस को छोटा करिए। सिलेबस कैसे छोटा करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टाइम मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट भी मैंने बता दिया कि एक दिन में एक ही टॉपिक या एक विषय का एक ही टॉपिक कवर करिए, ना कि सारे सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़िए। चौथा, लिखने का सही तरीका बता दिया कि राइट हैंड साइड के पेज में लिखिए, लेफ्ट को छोड़ दीजिए अपडेटेड करने के लिए आंसर को। जिन लोगों के नोट्स पहले से बने हुए हैं उनको कोई भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, एक एक पेज स्टेपल कर लें जिसमें वो आंसर को और अपडेट कर सकें। और अब तैयारी में अगर आपके पास 3-4 लोगों का ग्रुप है तो उन लोगों से डिस्कस करिए। डिस्कशन करने से नए नए पॉइंट्स निकल करके आते हैं, तो हमेशा डिस्कशन हमेशा पॉजिटिव साइड में करिए। जो इस टॉपिक पे सिलेक्टिव टॉपिक का डिस्कशन करिए, मैं बता चुकी हूँ कि टॉपिक को हमेशा सिलेक्ट करिए तो ही पढ़ाई करिए। अब मैं जो 5वीं टिप बताने वाली हूँ वो आप लोग की फेवरेट टिप होने वाली है, क्योंकि ये टिप जो है ये इंटरनेट से जुड़ी हुई है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आजकल अपना मैक्सिमम टाइम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में स्पेंड करते हैं, तो उसी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का सही इस्तेमाल करिए। इंटरनेट पे गूगल पे जाके सर्च करिए, जैसे कि आपने आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, पर्यावरण के मुद्दे से मुझे याद आया, मेरी अद्यतन पर्यावरण बुक जो आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे, ये पटना के छोटू बुक शॉप बीपीएससी के जस्ट बाहर जो शॉप है वहाँ पर पहुँचा दी गई है। तो आप लोग वो बुक देख लीजिए, उसका कंटेंट देख लीजिए, स्पेशली उसके सोर्सेज देख लीजिए। अगर पसंद आए तो वो किताब लीजिए, नहीं तो जो उसमें सोर्सेज दिए हुए हैं आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, अपराधीकरण, सांप्रदायिकता, ग्लोबलाइजेशन, पर्यावरण के मुद्दे, ये सारे एक ट्रेडिशनल टॉपिक भी है पर इनका एक करंट एस्पेक्ट भी है, जैसा कि मैंने बाकी के लिंक में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया हुआ है, मैंने ये बातें शेयर की हैं। तो आप उसको गूगल सर्च करके उसका लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ लिखिए, जैसे कि आप लिखिए पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण, पॉल्यूशन, लेटेस्ट अपडेट करके न्यूज़ पे क्लिक करिए। आपको अभी पिछले 6 महीने में पर्यावरण से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या क्या हुए हैं आपको वो मिल जाएगा। उसमें से आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 से 4 सॉलिड पॉइंट्स निकालिए और उसको अपने नोट्स के लेफ्ट साइड वाले पेज पे नोट कर लीजिए, ताकि पर्यावरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी विषय से रिलेटेड, आप उसमें लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ डाल ऐड कर लीजिए और एग्जामिनी को ये लगे कि इस स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर लिखने में मेहनत की है और करंट अफेयर से इसको जोड़ करके आंसर लिखा है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो मैंने ये 2 चीज़ें की हुई हैं। मैं
एक बार बताना चाहूँगी, मैंने इग्नू से मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स में और मास्टर ऑफ हिस्ट्री में गोल्ड मेडल अचीव किया हुआ है। तो मेरे पास बहुत कम टाइम पढ़ने का होता था, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर को संभालती हूँ। तो मैंने ये 5वीं ट्रिक अपनाई हुई और ये मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रही है, और मैंने जिन जिन लोग को बताया उनके लिए सक्सेसफुल रही। कि आप जब एक आंसर का प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो उस आंसर की वॉइस रिकॉर्डिंग करके उस पे टाइटल डाल करके कि ये इसका आंसर है, ये आतंकवाद का आंसर है, उसको वॉइस रिकॉर्ड करके रख लें। और जब भी खाली मौका मिले, जब भी आप रात में लेटे हुए हैं या टहल रहे हैं, माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ब्रेक ले रहे हैं, तो आप ईयरफोन लगा करके उस आंसर को सुने। आप जब ये आंसर, जैसे कि गाने हम बार बार सुनते हैं तो उस गाने के लिरिक्स याद हो जाते हैं, उसी तरह से जो ये वॉइस रिकॉर्ड आप सुनिएगा बार बार, तो आपको उस आंसर के कीवर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे। पूरा का पूरा आंसर रिकॉर्ड मत करिए, हमेशा आंसर के कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इसको रिकॉर्ड करिए। क्योंकि बहुत लंबा आंसर आप लिख तो सकते हैं अभी नोट्स में, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको कंप्लीटली फॉलो नहीं कर सकते हैं। फॉलो आप वही कर सकते हैं जो कीवर्ड्स आपको याद हो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। एग्जाम के प्रेशर में आपको रटी रटाई चीज़ें आप नहीं लिख सकते हैं। तो आपकी इंट्रोडक्शन, फिर आंसर के बीच का बॉडी और नीचे कंक्लूजन, इसका पूरा एक फॉर्मेट बना करके उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें, उस पर क्वेश्चन का नाम डाल दें और उसको सेव कर लें। और जब भी आपको मौका मिले, पढ़ाई से ब्रेक लें, तो आप इसको सुन ले, बार बार सुनने से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये है मेरी 5वीं टिप। मेरे ख्याल से आप लोग को ये 5वीं टिप बहुत पसंद आई होगी और ये बहुत इजी भी लगी होगी, क्योंकि जब आप वॉइस रिकॉर्ड करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को अपने उसमें रीड करेंगे। रीड करने से, बोल बोल के रीड करने से ऑलरेडी वो चीज़ें याद हो जाती हैं। दूसरा, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और आप अपनी आवाज़ में उसे जब बार बार सुनेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो चीज़ें याद आएंगी, कि आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो प्लीज़ 4 टिप आप भले ना फॉलो करें, आपके पढ़ाई के तरीके से रिलेटेड है, अगर आपको